ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 12 कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि। मैत्रेयवाच इति ते वर्णिताक्षक्तः कालक्ष्य परमात्मनः महिमा वेदगर्भोऽथ यथास्त्राक्षि निबोध में। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विद्वान विदुर, अभी तक मैंने तुमसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के काल रूप की महिमा की व्याख्या की है। अब तुम मुझसे समस्त वैदिक ज्ञान के आगार ब्रह्मा की सृष्टि के विषय में सुन सकते हो। दसर्जाग्रेन्धतामिश्रमथतामिश्रमाधिकृत महामोहं च मोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तयः। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम आत्म प्रवंचना, मृत्यु का भाव, हताशा के बाद क्रोध, मिथ्या स्वामित्व का भाव तथा मोहमय शारीरिक धारणा या अपने असली स्वरूप की विस्मृति जैसी अविद्यापूर्ण वृत्तियों की संरचना की। तात्पर्य: विभिन्न प्रकार की योनियों में जीवों की वास्तविक सृष्टि के पूर्व ब्रह्मा ने वे परिस्थितियां उत्पन्न की जिनके अंतर्गत जीवों को इस भौतिक जगत में रहना होता है। जब तक जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल नहीं जाता, तब तक जीवन की भौतिक अवस्थाओं में रह पाना उसके लिए असंभव है। अतः भौतिक जीवन की पहली दशा है अपने असली स्वरूप की विस्मृति, और अपने असली स्वरूप को भूलने पर मनुष्य का मृत्यु से भयभीत होना निश्चित है। यद्यपि शुद्ध आत्मा मृत्यु रहित तथा जन्म रहित होता है, भौतिक प्रकृति के साथ यह झूठी पहचान उन वस्तुओं के मिथ्या स्वामित्व का कारण है जो श्रेष्ठ नियंत्रण की व्यवस्था द्वारा प्रदत्त होती है। जीव को समस्त भौतिक संसाधन इसलिए प्रदान किए जाते हैं कि वह शांतिपूर्वक रह सके और बद्ध जीवन में आत्म साक्षात्कार के कर्तव्यों को निभा सके। किंतु झूठी पहचान के कारण बद्ध जीव श्री भगवान की संपत्ति के झूठे स्वामित्व के भाव में बंधक हो जाता है। इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि स्वयं ब्रह्मा परमेश्वर का सृजन है और भौतिक जगत की 5 प्रकार की अविद्याएं जो जीवों को बद्ध बनाती हैं, वे ब्रह्मा की सृष्टियां हैं। यह सोचना नितांत हास्यास्पद है कि जीव परम पुरुष के तुल्य है, जबकि वह यह समझ सकता है कि बद्ध जीव ब्रह्मा की जादुई छड़ी के वश में है। पतंजलि भी यह स्वीकार करते हैं कि अविद्या 5 प्रकार की है जिनका यहाँ पर उल्लेख हुआ है। दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं भव्यमन्यत भगवद्ध्यानपूतेन मनसान्या ततो सृजत्। ऐसे भ्रामक सृजन को पापमय कार्य मानते हुए ब्रह्मा को अपने कार्य में अधिक हर्ष का अनुभव नहीं हुआ। अतः उन्होंने श्री भगवान का ध्यान करके अपने आप को परिशुद्ध किया। तब उन्होंने सृजन की दूसरी पारी की शुरुआत की। तात्पर्य: यद्यपि ब्रह्मा ने विभिन्न प्रकार की विद्याओं का सृजन किया, किंतु वे ऐसे अप्रशंसित कार्य को संपन्न करके संतुष्ट नहीं थे। उन्हें यह कार्य इसलिए करना पड़ा क्योंकि अधिकांश बद्धात्मा ऐसा चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता 15:15 में कहते हैं कि वे सबके हृदय में उपस्थित हैं और हर एक को स्मरण करने या बुलाने में सहायता करते हैं। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि सर्वदयामय भगवान श्री भगवान एक की सहायता स्मरण रखने में और दूसरे की विस्मरण करने में क्यों करते हैं? वस्तुतः उनकी कृपा एक के प्रति पक्षपात के रूप में तथा दूसरे के प्रति शत्रुता के रूप में प्रदर्शित नहीं होती। श्री भगवान के अंश के रूप में जीव अंशतः स्वतंत्र है, क्योंकि उसमें श्री भगवान के समस्त गुण अंशतः पाए जाते हैं। जिस किसी के पास थोड़ी सी भी स्वतंत्रता होती है, वह अज्ञानवश उसका दुरुपयोग कर सकता है। अब जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने को अच्छा मानकर अविद्या में जाने लगता है, तो सर्वदयालु श्री भगवान सर्वप्रथम उसको उस पाश से बचाने का प्रयत्न करते हैं। किंतु जब जीव नरक की ओर गिरते जाने पर उतारू हो जाता है, तो श्री भगवान उसे उसकी वास्तविक स्थिति को बुलाने में सहायता करते हैं। श्री भगवान गिरने वाले जीव को सबसे निचले बिंदु तक गिरने में सहायता करते हैं, जिससे वह देख सके कि अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से वह सुखी नहीं हुआ कि नहीं। इस भौतिक जगत में सड़ रहे प्रायः सारे बद्ध जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं, अतः उन पर 5 प्रकार की अविद्याएं थोप दी जाती हैं। ब्रह्मा श्री भगवान के आज्ञाकारी सेवक के रूप में अविद्याओं को आवश्यकताओं के रूप में उत्पन्न करते हैं, किंतु ऐसा करते हुए वे प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि यह स्वाभाविक है कि श्री भगवान का भक्त किसी को उसके असली पद से नीचे गिरता नहीं देखना चाहता। जो व्यक्ति साक्षात्कार के मार्ग की परवाह नहीं करते, उन्हें श्री भगवान उनकी दुष्ट प्रवृत्तियों को जी भर के करने देने की पूरी सुविधा प्रदान करते हैं, और ब्रह्मा उसमें निश्चित रूप से सहायक बनते हैं। सनकं च सनंदं च सनातनमथात्मभूः सनत्कुमारं च मुनिं निष्क्रियानुर्ध्वरेतसः।
सर्वप्रथम ब्रह्मा ने 4 महान मुनियों को उत्पन्न किया, जिनके नाम सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार हैं। वे सब भौतिकवादी कार्यकलाप ग्रहण करने हेतु अनिच्छुक थे, क्योंकि ऊर्ध्व रेता होने के कारण अर्थात उनका वीर ऊपर की ओर प्रवाहित होने के कारण वे अत्यधिक उच्चस्थ थे। तात्पर्य: यद्यपि ब्रह्मा ने अविद्या के सिद्धांतों का सृजन उन जीवों की आवश्यकता के लिए किया जिनके भाग्य में से भगवान की इच्छा से अविद्या बधी थी, किंतु वे ऐसा अप्रशंसित कार्य करके संतुष्ट नहीं थे। इसलिए उन्होंने ज्ञान के 4 सिद्धांतों का सृजन किया। ये है सांख्य अर्थात भौतिक स्थितियों के विश्लेषणात्मक अभ्यास के लिए अनुभववादी दर्शन, योग अर्थात भौतिक बंधन से शुद्ध आत्मा की मुक्ति के लिए साधना, वैराग्य अर्थात उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर पर स्वयं को उन्नत करने हेतु भौतिक इंद्रिय तृप्ति का संपूर्ण त्याग करना, तथा तपस अर्थात आध्यात्मिक पूर्णता के लिए विविध प्रकार के कष्टों को स्वेच्छा से स्वीकार करना। ब्रह्मा ने सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत इन 4 मुनियों की रचना आध्यात्मिक उन्नति के इन 4 सिद्धांतों को सौंपने हेतु की और इन्होंने भक्ति की उन्नति के लिए अपना एक संप्रदाय चलाया, जो कुमार संप्रदाय अथवा बाद में निम्बार्क संप्रदाय कहलाया। ये सभी महान मुनिगण महान भक्त बने, क्योंकि श्री भगवान की भक्तिमय सेवा के बिना आध्यात्मिक महत्व के किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। तान् बभाषे स्वभुः पुत्रान् प्रजा स्वसृजत पुत्रकाः तन्नैच्छेन्मोक्ष धर्माणो वासुदेव परायणाः। पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने उनसे कहा, हे पुत्रों, अब तुम लोग संतान उत्पन्न करो। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति अनुरक्त होने के कारण उन्होंने अपना लक्ष्य मोक्ष बना रखा था, अतः उन्होंने अपनी अनिच्छा प्रकट की। तात्पर्य: ब्रह्मा के पुत्रों 4 कुमारों ने अपने महान पिता ब्रह्मा के अनुरोध करने पर भी गृहस्थ बनने से अस्वीकार कर दिया। जो लोग भौतिक बंधन से छुटकारा पाने हेतु तत्पर हैं, उन्हें मिथ्या पारिवारिक बंधन में नहीं बंधना चाहिए। लोग यह पूछ सकते हैं कि कुमारों ने अपने पिता विशेषकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा के आदेशों का अस्वीकार क्यों किया। इसका उत्तर यह है कि जो वासुदेव परायण हैं, अर्थात जो भगवान वासुदेव की भक्ति में गंभीरता पूर्वक लगे हुए हैं, उन्हें अन्य किसी कार्य की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद्भागवतम में 11.5.41 में आदेश है कि देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणे चराजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहित कर्तम। जिस किसी ने भी समस्त सांसारिक संबंधों का परित्याग कर दिया है और उन श्री भगवान के चरण कमलों की पूर्ण शरण ले रखी है, जो हमारे मोक्षदाता है और एकमात्र शरण ग्रहण करने के योग्य हैं, वह किसी का ना तो ऋणी है, ना किसी का दास है, चाहे वह देवता, पितर, मुनि, अन्य जीव तथा मानव समाज का सदस्य क्यों न हो। इस तरह जब कुमारों ने अपने महान पिता के इस अनुरोध को ठुकरा दिया कि वे गृहस्थ बन जाएं, तो उनके इस कार्य में कोई त्रुटि न थी। सौवध्यातः सुतैरेवं प्रत्याख्यातानुशासनैः क्रोधं दुर्विषहं जातं नियन्तुमुपचक्रमे। पुत्रों द्वारा अपने पिता के आदेश का पालन करने से अस्वीकार करने पर ब्रह्मा के मन में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हुआ, जिसे उन्होंने व्यक्त न करके दबाए रखने का प्रयास किया। तात्पर्य: ब्रह्मा भौतिक प्रकृति के रजोगुण के प्रभारी निदेशक हैं, अतएव अपने पुत्रों द्वारा अपने आदेश का उल्लंघन होने पर उनका क्रुद्ध होना स्वाभाविक था। यद्यपि कुमारों द्वारा ऐसे कार्य से इनकार किया जाना उचित था, किंतु रजोगुण में लीन होने से ब्रह्मा अपना आवेश पूर्ण क्रोध रोक नहीं सके, किंतु उन्होंने उसे व्यक्त नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पुत्र आध्यात्मिक उन्नति में अत्यधिक प्रबुद्ध हैं, अतएव उन्हें उनके समक्ष अपना क्रोध व्यक्त नहीं करना चाहिए। धिया निगृह्यमाणोऽपि भ्रुवोर्मध्यात् प्रजापतेः सद्यो जायेत तन्मन्यो कुमारो नीललोहितः। यद्यपि उन्होंने अपने क्रोध को दबाए रखने का प्रयास किया, किंतु वह उनकी भौहों के मध्य से प्रकट हो ही गया, जिससे तुरंत ही नील लोहित रंग का बालक उत्पन्न हुआ। तात्पर्य: क्रोध चाहे जानकर प्रकट किया जाए या अनजाने में, उसकी मुखाकृति वही रहती है। यद्यपि ब्रह्मा ने अपना क्रोध नियंत्रित करना चाहा, किंतु वे ऐसा नहीं कर पाए, तब भी जबकि वे सर्वोच्च पुरुष हैं। ऐसा क्रोध ब्रह्मा की भौहों के बीच से रुद्र के रूप में अपने सही रंग में प्रकट हो आया, जो नीले तमो तथा लाल रजो रंग का मिश्रण था, क्योंकि क्रोध रजो तथा तमो गुणों की उपज है।
सवैरुरोध देवानां पूर्वजो भगवान भवाः नामानि कुरु मे धाता स्थानानि जगद्गुरो। जन्म के बाद वह रोने लगा, हे भाग्य विधाता, हे जगत गुरु, कृपा करके मेरा नाम तथा स्थान बतलाइए। इति तस्य वचापात्मो भगवान परिपालयन् अभ्यधाद भद्रया वाचा मारोदी तत्करोमि ते। कमल के फूल से उत्पन्न हुए सर्वशक्तिमान ब्रह्मा ने उसकी याचना स्वीकार करते हुए मृदु वाणी से उस बालक को शांत किया और कहा, मत रो, जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा करूंगा। यदरोदिहि सुरश्रेष्ठ सोद्वेग एव बालकः तदस्त्वामभिधास्तन्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजाः। तत्पश्चात ब्रह्मा ने कहा, हे देवताओं में प्रधान, सभी लोगों के द्वारा तुम रुद्र नाम से जाने जाओगे, क्योंकि तुम इतनी उत्सुकता पूर्वक रोए हो। हृदेन्द्रियाण्ये सूर्योम वायुरग्निर्जलम मही सूर्यश्चन्द्रस्तपश्चैव स्थानान्यग्रे कृतानि ते। हे बालक, मैंने तुम्हारे निवास के लिए पहले से निम्नलिखित स्थान चुन लिए हैं। हृदय, इंद्रियां, प्राणवायु, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा तपस्या। तात्पर्य, ब्रह्मा के क्रोध के फल स्वरूप उनकी भवों के बीच से रुद्र का जन्म, जो कि कुछ तमोगुण तथा रजोगुण से उत्पन्न हुआ था, अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रीमद्भगवद्गीता 3.37 में रुद्र तत्व का वर्णन हुआ है। क्रोध काम से उत्पन्न होता है, जो रजोगुण का प्रतिफल है। जब काम तथा लालसा अतुष्ट रह जाते हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है, जो बद्धजीव का भीषण शत्रु है। इस अति पापमय तथा शत्रुवत काम का प्रतिनिधित्व अहंकार, अपने आप को सर्वे सर्वा सोचने की मिथ्या अहमवादी प्रवृत्ति के रूप में होता है। बद्धजीव, जो कि पूरी तरह भौतिक प्रकृति के वश में है, उसके लिए इस अहंकार के होने को श्रीमद्भगवद्गीता में मूर्खतापूर्ण कहा गया है। यह स्वयं केंद्रित प्रवृत्ति रूपी अहंकार हृदय में रुद्र का रूप है, जहाँ क्रोध उत्पन्न होता है। यह क्रोध हृदय में विकसित होता है और विविध इंद्रियों यथा आंखों, हाथों, पैरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब मनुष्य क्रुद्ध होता है तो वह ऐसे क्रोध को लाल लाल आंखों से और कभी कभी मुट्ठी बांधकर या पैर पटककर प्रदर्शित करता है। रुद्र तत्व का यह प्रदर्शन ऐसे स्थानों में रुद्र की उपस्थिति का प्रमाण है। जब कोई व्यक्ति क्रुद्ध होता है तो वह तेजी से सांस लेता है और इस तरह प्राणवायु द्वारा या श्वास लेने की क्रियाओं द्वारा रुद्र का प्रतिनिधित्व होता है। जब आकाश में घने बादल घिरे रहते हैं और वे क्रोध में गरजते हैं, और जब वायु प्रचंड रूप से बहती है तो रुद्र तत्व प्रकट होता है। और इसी तरह जब सागर का जलवायु द्वारा उद्विग्न किया जाता है तो वह रुद्र के विषाद रूप जैसा प्रतीत होता है, जो सामान्य व्यक्ति के लिए अति भयावह है। जब आग धधक रही होती है तो भी हम रुद्र की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं, और जब पृथ्वी पर बाढ़ आती है तो हम यह समझ सकते हैं कि यह भी रुद्र का स्वरूप है। पृथ्वी के ऐसे अनेक प्राणी हैं जो निरंतर रुद्र तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। सांप, बाघ तथा सिंह सदा ही रुद्र के स्वरूप हैं। कभी कभी सूर्य की अधिक ऊष्मा के कारण लू लगती है और चंद्रमा के द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शीतलता के कारण हृदय गति रुकने की घटनाएं होती हैं। ऐसे अनेक मुनि हैं जो तपस्या द्वारा शक्तियाविष्ट होते हैं, और अनेक योगी, दार्शनिक तथा त्यागी हैं जो क्रोध तथा रजोगुण के रुद्र तत्व के वशीभूत होकर अपनी अर्जित शक्ति को यदा कदा प्रदर्शित करते हैं। महान योगी दुर्वासा मुनि ने इसी रुद्र तत्व के प्रभाव में आकर महाराज अम्बरीश से झगड़ा मोल लिया, और एक ब्राह्मण बालक ने महान राजा परीक्षित को शाप देकर रुद्र तत्व का प्रदर्शन किया। जब रुद्र तत्व ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रकट किया जाता है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में सेवा में नहीं लगे हैं, तो क्रुद्ध व्यक्ति अपने उन्नत स्थान से नीचे गिर जाता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 10.2.32 में इस प्रकार हुई है। यन्यर्विदांश मुविमुक्तमानेन स्वस्तव्ययस्तभावाद् विशुद्धबुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नादृतयुष्मदंग्रयः। निर्विशेषवादी का सबसे दयनीय पतन उसके इस झूठे तथा तर्कहीन दावे के कारण होता है कि वह सर्वोपरि से एक है। मन्युर्मुनर्महीनसो महांशेव ऋतध्वजः उग्ररेता भवः कालो वामदेवो धृतवतः। ब्रह्मा ने कहा, हे बालक रुद्र,
तुम्हारे 11 अन्य नाम भी हैं, मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतुध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव तथा धृतवत। धीर्धृतेर्लोमा च नित्यो सर्पेरेलाम्बिका, इरावती स्वधा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्रते स्त्रियः। हे रुद्र, तुम्हारी 11 पत्नियां भी हैं जो रुद्राणी कहलाती हैं, और वे इस प्रकार हैं: धी, धृति, रसला, उमा, न्युत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, स्वधा तथा दीक्षा। गृहाणि तानि नामानि स्थानानि च सशस्तयोष्णः, एवि सृजे प्रजा बह्वीः प्रजा नाम सीयत्पतेः। हे बालक, अब तुम अपने तथा अपनी पत्नियों के लिए मनोनीत नामों तथा स्थानों को स्वीकार करो, और चूंकि अब तुम जीवों के स्वामियों में से एक हो, अतः तुम व्यापक स्तर पर जनसंख्या बढ़ा सकते हो। तात्पर्य: रुद्र के पिता के रूप में ब्रह्मा ने अपने पुत्र के लिए पत्नियां, उसके लिए निवास स्थान तथा उसके नामों का भी चयन किया। यह स्वाभाविक है कि पुत्र अपने पिता द्वारा चुनी गई पत्नी को स्वीकार करे, जिस तरह वह अपने पिता द्वारा रखे गए नाम को या पिता द्वारा प्रदत्त संपत्ति को स्वीकार करता है। संसार की जनसंख्या बढ़ाने का यह सामान्य तरीका है। दूसरी ओर 4 कुमार हैं जिन्होंने अपने पिता की भेंट स्वीकार नहीं की, क्योंकि वे बहुत से पुत्र उत्पन्न करने के कार्य की अपेक्षा बहुत उच्च पद पर थे। जिस तरह पुत्र उच्च उद्देश्य के लिए अपने पिता के आदेश को अस्वीकार कर सकता है, उसी तरह पिता उच्च उद्देश्य के लिए जनसंख्या बढ़ाने हेतु अपने पुत्रों का पालन करने से इनकार कर सकता है। इत्यादिष्टा स्वगुरुणा भगवान नीललोहितः सत्त्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्मा समः प्रजाः। नील लोहित शारीरिक रंग वाले अत्यंत शक्तिशाली रुद्र ने अपने ही समान स्वरूप, बल तथा उग्र स्वभाव वाली अनेक संतानें उत्पन्न की। रुद्राणां रुद्रशिष्टानां समन्तादग्रसतां जगत् निशाम्या संख्यशोयुतां प्रजापतिर्शंकत। रुद्र द्वारा उत्पन्न पुत्रों तथा पौत्रों की संख्या असीम थी, और जब वे एकत्र हुए तो संपूर्ण ब्रह्मांड को निगलने लगे। जब जीवों के पिता ब्रह्मा ने यह देखा तो वे इस स्थिति से भयभीत हो उठे। तात्पर्य: क्रोध के अवतार रुद्र की संतानें विश्व व्यापार को बनाए रखने में इतनी भयानक थी कि वे जीवों के पिता ब्रह्मा भी उनसे भयभीत हो गए। रुद्र के तथाकथित भक्त या अनुयायी भी कष्टकारक ही होते हैं। कभी कभी वे स्वयं रुद्र के लिए भी भयावह बन जाते हैं। कभी कभी रुद्र के वंशज रुद्र की कृपा से रुद्र का ही वध करने की योजनाएं बनाते हैं। ऐसा है उनके भक्तों का स्वभाव। अलम प्रजाभिः शिष्टाभिरीदृशिभिः पुरुषोत्तमं मया सह दहन्तीभिर्दिशश्चक्षुर्भिर्लरुल्बणैः। ब्रह्मा ने रुद्र से कहा, हे देवश्रेष्ठ, तुम्हें इस प्रकार के जीवों को उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने नेत्रों की दहकती लपटों से सभी दिशाओं की सारी वस्तुओं को विध्वंस करना शुरू कर दिया है, और उन्होंने मुझ पर भी आक्रमण किया है। तपातिष्ठ भद्रं ते सर्वभूत सुखावहं तपसैव यथा पूर्वं सृष्टा विश्वमिदं भवान्। हे पुत्र, अच्छा हो कि तुम तपस्या में स्थित होता हो, जो समस्त जीवों के लिए कल्याणप्रद है और जो तुम्हें सारे वर दिला सकती है। केवल तपस्या द्वारा तुम पूर्ववत ब्रह्मांड की रचना कर सकते हो। तात्पर्य: विराट जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए क्रमशः 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर अथवा शिव उत्तरदायी हैं। रुद्र को यह सलाह दी गई है कि सृजन तथा पालन की अवधि में वे विनाश न करें, अपितु तपस्या करने बैठ जाएं तथा प्रलय संहार की प्रतीक्षा करें, जब उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। तपसैव परम ज्योतिर्भगवन्तं दोक्षदं सर्वभूत गुहावासां मंजसा विन्दते पुमान्। एकमात्र तपस्या से उन श्री भगवान के भी पास पहुंचा जा सकता है, जो प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर हैं, किंतु साथ ही साथ समस्त इंद्रियों की पहुंच के बाहर हैं। तात्पर्य: ब्रह्मा ने रुद्र को तपस्या करने हेतु सलाह दी, जो उनके पुत्रों तथा अनुयायियों के लिए उदाहरण स्वरूप थी कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा पाने हेतु तपस्या आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि सामान्य जन महाजनों द्वारा दिखाए गए पथ का अनुसरण करते हैं। इस तरह रुद्र की संतानों से उबकर तथा
जनसंख्या की वृद्धि के निगले जाने से भयभीत होकर ब्रह्मा ने रुद्र से और अधिक अवांछित संतान उत्पन्न न करने तथा परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने हेतु तपस्या करने की सलाह दी। अतएव चित्रों में हम देखते हैं कि रुद्र सदैव श्री भगवान की कृपा पाने हेतु ध्यानावस्थित रहते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से रुद्र के पुत्रों तथा अनुयायियों को सलाह दी जाती है कि रुद्र तत्व का अनुसरण न करते हुए संहार कार्य बंद कर दें, जबकि ब्रह्मा की शांतिपूर्ण सृष्टि हो रही है। मित्रेवाच एवमात्मा भुवादिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिं बाणमित्य मुमामन्त्र्य विवेश तपसे वनम्। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इस तरह ब्रह्मा द्वारा आदेशित होने पर रुद्र ने वेदों के स्वामी अपने पिता की प्रदक्षिणा की। हाँ कहते हुए उन्होंने तपस्या करने हेतु वन में प्रवेश किया। अथाभिद्या यतः सर्गम दशपुत्राः प्रजज्ञिरे भगवच्छक्तियुक्तस्य लोकसंतान हेतवः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ब्रह्मा ने जीवों को उत्पन्न करने की सोची और संतानों के विस्तार हेतु उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए। मरीचिरत्रयंगिरसो पुलस्त्यः पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। इस तरह मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वसिष्ठ, दक्ष तथा 10वें पुत्र नारद उत्पन्न हुए। तात्पर्य, विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार की संपूर्ण प्रक्रियाबद्ध जीवों को भगवद्धाम वापस जाने का अवसर देने के निमित्त है। ब्रह्मा ने अपने सर्जनात्मक प्रयास में सहायता के लिए रुद्र को उत्पन्न किया, किंतु रुद्र प्रारंभ से ही सारी सृष्टि को निगलने लगे, अतः उन्हें ऐसे विनाशकारी कार्य से रोका जाना पड़ा। फलतः ब्रह्मा ने अच्छे बच्चों के दूसरे समूह का सृजन किया, जो अधिकांशतया सांसारिक सकाम कर्मों के पक्ष में थे, किंतु वे भली भांति जानते थे कि भगवत भक्ति के बिना बद्ध जीवों का कोई लाभ नहीं मिलता। फलतः उन्होंने अंत में अपने योग्य पुत्र श्री नारद मुनि को जन्म दिया, जो सारे अध्यात्मवादियों के परम गुरु हैं। श्री भगवान की भक्ति में सेवा के बिना कोई व्यक्ति कर्म के किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकता। यद्यपि भक्ति का मार्ग किसी भी भौतिक वस्तु से स्वतंत्र है, एकमात्र श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा जीवन के वास्तविक लक्ष्य को दिलाने वाली है। अतः ब्रह्मा के समस्त पुत्रों में श्री नारद मुनि द्वारा की गई सेवा सर्वोच्च है। उत्संगा नारदो यज्ञे तक्षोंगुष्ठास्तु स्वयंभुवः प्राणाद्वसिष्ठा संजातो भृगुस्त्वचीकरात् कृतोः। श्री नारद मुनि ब्रह्मा के शरीर के सर्वोच्च अंग मस्तिष्क से ब्रह्मा के विचार विमर्श से उत्पन्न पुत्र हैं। वशिष्ठ उनकी श्वास से, दक्ष अंगूठे से, भृगु उनके स्पर्श से तथा कृतु उनके हाथ से उत्पन्न हुए। तात्पर्य, श्री नारद मुनि ब्रह्मा के सर्वोच्च विचार विमर्श से उत्पन्न हुए थे, क्योंकि श्री नारद मुनि जिसे भी चाहते उसी को परमेश्वर प्रदान कर सकते थे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कितने भी वैदिक ज्ञान के द्वारा या कितनी भी तपस्या के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता, किंतु श्री नारद मुनि जैसा शुद्ध भगवत भक्त अपनी सदिच्छा द्वारा परमेश्वर प्रदान करा सकता है। श्री नारद मुनि नाम से यह सुझाव मिलता है कि वे परमेश्वर प्रदान करा सकते हैं। नार का अर्थ है परमेश्वर तथा द का अर्थ है जो प्रदान कर सके। वे श्री भगवान को प्रदान कर सकते हैं। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि श्री भगवान कोई व्यापारिक वस्तु के समान है जिन्हें किसी भी व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है, किंतु श्री नारद मुनि किसी को भी श्री भगवान के दास, मित्र, माता पिता या प्रेमी के रूप में श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्रदान करा सकते हैं, जैसी भी चाह कोई व्यक्ति अपने दिव्य भगवत प्रेम के कारण कर सके। दूसरे शब्दों में एकमात्र श्री नारद मुनि ही ऐसे हैं जो भक्ति योग का मार्ग प्रदान कर सकते हैं, जो कि परमेश्वर की प्राप्ति के लिए सर्वोच्च यौगिक साधन है। पुलहो नाभितो यज्ञे पुलस्त्यः कर्णयोर्ऋषिः अंगिरा मुखतोक्ष्णो मरीचिर्मनसो भवत्। पुलस्त्य ब्रह्मा के कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि आंखों से, मरीच मन से तथा पुलह नाभि से उत्पन्न हुए। धर्मस्तनाद्रक्षिणतो यत्र नारायणः स्वयं
अधर्मः पृष्ठतो यस्मात् मृत्युर्लोक भयंकरः। धर्म ब्रह्मा के वक्षस्थल से प्रकट हुआ, जहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण विराजमान है, और अधर्म उनकी पीठ से प्रकट हुआ, जहाँ जीव के लिए भयावह मृत्यु उत्पन्न होती है। तात्पर्य यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि धर्म उस स्थान से प्रकट हुआ जहाँ स्वयं श्री भगवान विराजमान है, क्योंकि धर्म का अर्थ है श्री भगवान की भक्ति में सेवा, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम में हुई है। श्रीमद् भगवद गीता में अंतिम उपदेश धर्म के नाम पर अन्य सारे कार्यों को त्याग कर श्री भगवान की शरण लेने हेतु है। श्रीमद् भागवतम में यह भी पुष्टि हुई है कि धर्म की सर्वोच्च पूर्णता वह है जो भौतिक अवरोधों से प्रेरित हुए बिना तथा बिना किसी प्रतिरोध के भगवद भक्ति तक ले जाए। धर्म अपने पूर्ण रूप में भगवद भक्ति है और अधर्म इसका उल्टा है। हृदय शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जबकि पीठ सबसे उपेक्षित अंग है। जब मनुष्य पर शत्रु द्वारा हमला किया जाता है तो वह पीठ की ओर पीछे से प्रहार सहन कर सकता है, किंतु वह वक्षस्थल पर होने वाले प्रहारों से अपनी रक्षा पूरी सावधानी से करना चाहेगा। सभी प्रकार के अधर्म ब्रह्मा की पीठ से उत्पन्न होते हैं, जबकि असली धर्म या भगवद भक्ति नारायण के निवास स्थान वक्षस्थल से उत्पन्न होती है। जो वस्तु भगवद भक्ति तक न ले जा सके वह अधर्म है, और जो वस्तु भगवद भक्ति तक ले जाए वह धर्म कहलाती है। हृदि कामो भ्रुवः क्रोधो लोभश्चाधरदच्छदात् आस्याद्वाक्सिन्धवो मृमेड्रान्निरृतेः पायोरघाश्रयाः। काम तथा इच्छा ब्रह्मा के हृदय से, क्रोध उनकी भौहों के बीच से, लालच उनकी ओठों के बीच से, वाणी की शक्ति उनके मुख से, समुद्र उनके लिंग से तथा निम्न एवं गर्हित कार्यकलाप जो समस्त पापों के स्रोत है उनकी गुदा से प्रकट हुए। तात्पर्य बदात्मा मानसिक तर्क के वशीभूत रहता है। कोई संसारी शिक्षा एवं विद्वत्ता के संदर्भ में कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों के प्रभाव से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। अतएव निम्न कार्यों के लिए काम वासना तथा इच्छाओं को तब तक त्याग पाना अतीव कठिन है जब तक कोई भगवद भक्ति की परंपरा में न हो। जब कोई काम वासना तथा निम्न इच्छाओं को से हताश होता है तो मन में क्रोध उत्पन्न होता है, जिसकी अभिव्यक्ति भवों के मध्य से होती है। इसलिए सामान्य लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपने मन को भवों के मध्य के स्थान में केंद्रित करें, जबकि भगवद भक्तों को अपने मन के आसन में श्री भगवान को स्थापित करने का अभ्यास रहता है। इच्छा विहीन होने का सिद्धांत व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि मन को इच्छा रहित नहीं बनाया जा सकता। जब यह संस्तुति की जाती है कि मनुष्य इच्छा विहीन बने, तो यह समझा जाता है कि मनुष्य को ऐसी चीज़ों की इच्छा नहीं रहनी चाहिए जो आध्यात्मिक मूल्यों का ध्वंस करने वाली हो। भगवद भक्त सदैव अपने मन में श्री भगवान को धारण करता है। इस तरह उसे इच्छा विहीन होने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी सारी आवश्यकताएं श्री भगवान की सेवा के संबंध में होती हैं। बोलने की शक्ति सरस्वती या विद्या की देवी कहलाती है, और विद्या की देवी का जन्म स्थान ब्रह्मा का मुख है। भले ही मनुष्य को विद्या की देवी की कृपा प्राप्त हो, किंतु उसका हृदय काम वासना तथा भौतिक इच्छा से पूर्ण हो सकता है, और उसकी भौहें क्रोध के लक्षण प्रकट कर सकती है। कोई सांसारिक दृष्टि से अत्यंत विद्वान क्यों न हो, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह काम वासना तथा क्रोध के सारे निम्न कार्यों से मुक्त है। केवल शुद्ध भक्त से ही अच्छे गुणों की आशा की जा सकती है, क्योंकि वह श्री भगवान के विचारों में या श्रद्धा सहित समाधि में सदैव लीन रहता है। छाया यह कर्दमो यज्ञे देवहूत्यापति प्रभु मनसो देहस्तश्चेदम यज्ञे विश्वकृतो जगत। महान देवभूति के पति श्री कर्दम मुनि ब्रह्मा की छाया से प्रकट हुए। इस तरह सभी कुछ ब्रह्मा के शरीर से या मन से प्रकट हुआ। तात्पर्य यद्यपि प्रकृति के 3 गुणों में से सदैव एक ही प्रधानता रहती है, किंतु वे कभी भी एक दूसरे से मिश्रित हुए बिना प्रदर्शित नहीं होते। यहाँ तक कि जो रजो तथा तमो इन 2 निम्नतर गुणों के प्रबल अस्तित्व की उपस्थिति में भी कभी कभी सत्वगुण का अंश रहता है। अतः ब्रह्मा के शरीर या मन से
उत्पन्न किए गए सारे पुत्र रजोगुणी तथा तमोगुणी थे, किंतु उनमें से कुछ यथा श्री कर्दम मुनि सत्वगुण से उत्पन्न थे। श्री नारद मुनि ब्रह्मा के दिव्य अवस्था में उत्पन्न हुए थे। वाचम द्वैतरम तन्वीं स्वयंभूरति मना अकामाम चकमेद क्षत्ता इसकाम इति न श्रुतम। हे विदुर, हमने सुना है कि ब्रह्मा के वाक नाम की पुत्री थी, जो उनके शरीर से उत्पन्न हुई थी, जिसने उनके मन को यौन की ओर आकृष्ट किया, यद्यपि वह उनके प्रति कामासक्त नहीं थी। तात्पर्य: बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। श्रीमद्भागवतम 9.19.17 कहा गया है कि इंद्रियां इतनी प्रमत्त तथा प्रबल होती है कि वे अत्यंत विवेकवान तथा विद्वान व्यक्ति को भी मोहित कर सकती हैं। इसलिए सलाह दी जाती है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी माता, बहन या पुत्री के एक साथ भी अकेले में नहीं रहना चाहिए। विद्वान समपि कर्षति का अर्थ यह है कि बड़े से बड़ा विद्वान भी काम वासना का शिकार बन जाता है। ब्रह्मा अपनी ही पुत्री के प्रति कामासक्त हुए थे, अतः उनकी इस अनियमितता को बतलाने में श्री मैत्रेय मुनि हिचक रहे थे। फिर भी उन्होंने इसका उल्लेख किया, क्योंकि कभी कभी ऐसा घटित हो ही जाता है और इसके जीवंत उदाहरण स्वयं ब्रह्मा हैं। यद्यपि वे मूल जीव हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे अधिक विद्वान हैं। यदि ब्रह्मा भी काम वासना के शिकार हो सकते हैं, तो अन्यों के विषय में क्या कहा जाए, जो अनेकानेक सांसारिक दुर्बलताओं के प्रति उन्मुख हैं। ब्रह्मा की यह असाधारण अनैतिकता किसी विशेष कल्प में घटित हुई सुनी गई थी, किंतु यह उस कल्प में नहीं घटित हो सकती थी जिसमें ब्रह्मा ने श्री भगवान से प्रत्यक्ष रूप से श्रीमद्भागवतम के 4 श्लोक सुने थे, क्योंकि श्रीमद्भागवतम का उपदेश देने के बाद श्री भगवान ने ब्रह्मा को यह वर दिया था कि वे किसी भी कल्प में मोहित नहीं होंगे। इससे यह सूचित होता है कि श्रीमद्भागवतम सुनने के पूर्व वे ऐसी काम वासना के शिकार हुए होंगे, किंतु प्रत्यक्षतः श्री भगवान के मुखारविंद से श्रीमद्भागवतम सुन लेने के बाद ऐसी त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं थी। फिर भी मनुष्य को इस घटना की ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। मानव एक सामाजिक प्राणी है और स्त्रियों के साथ अनियंत्रित मेलजोल से उसका पतन हो जाता है। पुरुष तथा स्त्री की ऐसी सामाजिक स्वतंत्रता विशेष रूप से युवा वर्ग में निश्चय ही आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में महान अवरोध है। भौतिक बंधन एकमात्र यौन बंधन का कारण है, फलतः पुरुष तथा स्त्री की अनियंत्रित संगति अवश्य ही आध्यात्मिक प्रकृति के मार्ग में महान अवरोध है। श्री मैत्रेय मुनि ने ब्रह्मा का यह उदाहरण इस भीषण खतरे के प्रति हमारा ध्यान आकृष्ट करने हेतु ही प्रस्तुत किया है। तम धर्मे कृतम मितम विलोक्य पितरम सुतः मरीचि मुख्या मुनयो विश्रम्भात प्रत्यबोधयन्। अपने पिता को अनैतिकता के कार्य में इस प्रकार मोहित पाकर मरीच इत्यादि ब्रह्मा के सारे पुत्रों ने अति आदर पूर्वक इस प्रकार कहा। तात्पर्य: मरीचि जैसे ऋषि द्वारा अपने महान पिता के कार्यों के विरोध प्रकट करने में कोई त्रुटि नहीं थी। वे भलीभांति जानते थे कि यद्यपि उनके पिता ने त्रुटि की है, किंतु इस घटना के पीछे कोई न कोई बड़ा कारण रहा होगा, अन्यथा इतना महान पुरुष ऐसी त्रुटि नहीं कर सकता था। हो सकता है कि ब्रह्मा अपने अधीनस्थों को स्त्रियों से व्यवहार करते समय मानव दुर्बलताओं के प्रति आगाह करना चाह रहे हैं। आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने वाले पुरुषों के लिए यह सदैव अत्यंत घातक होता है। अतः ब्रह्मा जैसे महापुरुष की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, भले ही वे त्रुटि करते क्यों न दिखें। इसीलिए मरीचि जैसे महर्षि भी उनके असामान्य आचरण के बावजूद उनके प्रति किसी प्रकार का अनादर नहीं प्रदर्शित कर सकते थे। न तत्पूर्वै कृतं चोद्ये न करिष्यन्ति चापरे यस्त्वं द्वितरं गच्छेरन्निगृह्यं प्रभो। हे पिता, आप जिस कार्य में अपने आप को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसे ना तो किसी अन्य ब्रह्मा द्वारा, ना किसी अन्य के द्वारा, ना ही पूर्व कल्पों में अपने आप के द्वारा कभी करने का प्रयास किया गया, ना ही भविष्य में कभी कोई ऐसा दुस्साहस ही करेगा। आप ब्रह्मांड के सर्वोच्च जीव हैं, अतः आप अपनी पुत्री के साथ संभोग क्यों करना चाहते हैं और अपनी इच्छा को वश में क्यों नहीं कर सकते। तात्पर्य: ब्रह्मा का पद ब्रह्मांड में सर्वोच्च पद है और ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा अनेक हैं और जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, इसके अतिरिक्त अन्य अनेक ब्रह्मांड हैं। इस पद पर स्थित रहने वाले का आचरण आदर्श होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा सारे जीवों के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। सर्वाधिक पवित्र तथा आध्यात्मिक दृष्टि से उच्चस्थ जीव ब्रह्मा को श्री भगवान के बाद का पद प्रदान
किया गया है। तेजी असामपि ये तन्न सुश्लोक्यम जगद्गुरो यद्वृत्तम मुनिष्ठन् वै लोकाक्षेमाय कल्पते। यद्यपि आप सर्वाधिक शक्तिमान जीव है, किंतु यह कार्य आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि सामान्य लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपके चरित्र का अनुकरण करते हैं। तात्पर्य कहा जाता है कि सर्वाधिक शक्तिशाली जीव जो चाहे वह कुछ भी कर सकता है और ऐसे कार्यों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरणार्थ, इस ब्रह्मांड में सूर्य सबसे शक्तिशाली अग्निमय ग्रह है। वह कहीं से भी जल को भाप बनाकर उड़ा सकता है और फिर भी उतना ही शक्तिशाली बना रहता है। सूर्य गंदे स्थानों से जल को उड़ाता है, फिर भी वह गंदगी के गुणों से संदूषित नहीं होता। इसी तरह ब्रह्मा सभी दशाओं में महाभियोग से मुक्त बने रहते हैं, किंतु फिर भी सारे जीवों के गुरु होने के कारण उनके आचरण तथा चरित्र को इतना आदर्श होना चाहिए कि लोग ऐसे उदात्त आचरण का अनुसरण कर सकें और सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ उठा सकें। अतः उन्हें ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जैसा उन्होंने किया। तस्मै नमो भगवते या इदं स्वे निरोचिषा आत्मस्थं व्यंजयामास सा धर्मं पातुमर्हते। हम श्री भगवान को सादर नमस्कार करते हैं, जिन्होंने आत्मस्थ होकर अपने ही तेज से ब्रह्मांड को प्रकट किया है, ये समस्त कल्याण हेतु धर्म की रक्षा करें। तात्पर्य, संभोग के लिए काम इच्छा इतनी प्रबल होती है कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि ब्रह्मा को मरीचि जैसे उनके महान पुत्र अपनी याचना के बावजूद भी उनके संकल्प से विरत नहीं कर पाए। अतः इन महान पुत्रों ने ब्रह्मा की सद्बुद्धि के लिए श्री भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। यह तो एकमात्र श्री भगवान की कृपा ही है जिससे मनुष्य को काम इच्छाओं की लालसा से बचाया जा सकता है। श्री भगवान उन भक्तों को संरक्षण प्रदान करते हैं जो उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में सदैव लगे रहते हैं, और वे अपनी अहेतु की कृपा से भक्त को उसके आकस्मिक पतन से बचा लेते हैं। अतः मरीचि जैसे ऋषियों ने श्री भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना फलदायी रही। स इत्थं गृणता पुत्रान् पुरो दृष्ट्वा प्रजापतिपतिस्तन्वं तत्याज वृडीतस्तदा तां दिशो जगृहुर्घोरां निहारं यद्विदुस्तमाः। अपने समस्त प्रजापति पुत्रों को इस प्रकार बोलते देखकर समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा अत्यधिक लज्जित हुए और तुरंत ही उन्होंने अपने द्वारा धारण किए हुए शरीर को त्याग दिया। बाद में वही शरीर अंधकार में भयावह कोहरे के रूप में सभी दिशाओं में प्रकट हुआ। तात्पर्य, अपने पापमय कृत्यों की क्षतिपूर्ति के लिए प्रायश्चित का सर्वोत्तम उपाय अपने शरीर को तुरंत त्याग देना है, और जीवों के नायक ब्रह्मा ने इसे अपने व्यक्तिगत उदाहरण से दिखला दिया। ब्रह्मा की आयु असीम होती है, किंतु उन्हें अपने उस घोर पाप के कारण अपना देह त्यागना पड़ा, जिसे उन्होंने मन में केवल सोचा ही था, वास्तव में किया नहीं था। यह जीवों के लिए शिक्षा है जो यह दिखाती है कि अनियंत्रित यौन जीवन में संलग्न होना कितना पापमय कृत्य है। गर्हित यौन जीवन के विषय में सोचना भी पापमय है, और ऐसे पापमय कृत्यों की क्षतिपूर्ति के लिए मनुष्य को अपना देह त्यागना होता है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य की आयु, वरदान, ऐश्वर्य इत्यादि सभी बातें पापमय कृत्यों से घटती है, और सबसे भयावह पापमय कृत्य है अनियंत्रित यौन। पापमय जीवन का कारण अज्ञान है, अथवा पापमय जीवन की निपट अज्ञान का कारण है। अज्ञान की विशेषता है अंधकार या कोहरा। अंधकार या कोहरा अब भी सारे ब्रह्मांड को आच्छादित किए हुए है, और सूर्य एकमात्र उसका प्रतिकार है। जो व्यक्ति नित्य प्रकाश रूप से भगवान की शरण ग्रहण करता है, उसे कोहरे या अज्ञान के रूप अंधकार में विलोप होने का भय नहीं रहता। कदाचिद ध्यायतः श्रेष्ठुर्वेदा असंश्चतुर्मुखात् कथं शिक्षाम्यहं लोकान् समवेतान् यथा पुरा। एक बार जब ब्रह्मा यह सोच रहे थे कि विगत कल्प की तरह लोकों की सृष्टि कैसे की जाए, तो चारों वेद, जिनमें सभी प्रकार का ज्ञान निहित है, उनके चारों मुखों से प्रकट हो गए। तात्पर्य, जिस तरह अग्नि बिना दूषित हुए हर वस्तु को क्षार कर सकती है, उसी तरह भगवत कृपा से ब्रह्मा की महानता रूपी अग्नि ने उनकी पुत्री के साथ पापपूर्ण यौनाचार की उनकी इच्छा को क्षार कर दिया।
वेद समस्त ज्ञान के स्रोत हैं, और जब ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने का विचार कर रहे थे तो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान की कृपा से वे सर्वप्रथम ब्रह्मा के समक्ष ही प्रकट किए गए। ब्रह्मा अपनी भगवत भक्ति के कारण शक्तिशाली हैं। श्री भगवान अपने उस भक्त को सदैव क्षमा करने हेतु तैयार रहते हैं जो कदाचित अपने भक्ति के सन्मार्ग से पतित हो जाता है। श्रीमद्भागवतम 11.5.42 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। स्वपाद मूलम भजता प्रियस्य त्यक्त्वान्य भावस्य हरिः परेशः विकर्म यच्चोत्पतितां कथंचित् धुनोति सर्वहृदय सन्निविष्टः। जो व्यक्ति पूरी तरह से श्री भगवान के चरण कमलों पर उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में लगा रहता है वह भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है, और श्री भगवान भक्त के हृदय में स्थित होने के कारण संयोगवश किए गए सभी प्रकार के पापों को क्षमा कर देते हैं। यह कभी भी आशा नहीं की जाती थी कि ब्रह्मा जैसा महापुरुष अपनी पुत्री के साथ संभोग करने का विचार भी करेगा। ब्रह्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया उदाहरण केवल यह निर्देशित करता है कि भौतिक प्रकृति की शक्ति इतनी प्रबल है कि यह किसी पर भी, यहाँ तक कि ब्रह्मा पर भी अपना प्रभाव दिखा सकती है। ब्रह्मा अत्यल्प दंड के साथ भगवत कृपा से बचा लिए गए, किंतु भगवत कृपा से महान ब्रह्मा के रूप में उनकी प्रतिष्ठा समाप्त नहीं हुई। चातुरोत्रम कर्मतंत्रम उपदेवन्यहि सह धर्मस्य पादाश्चत्वारस्तथैवाश्रम वृत्तयः। यज्ञ को समाहित करने वाली 4 प्रकार की 7 सामग्री प्रकट हुई। ये प्रकार है: यज्ञ करता, आहुति देने वाला होता, अग्नि तथा उपवेदों के रूप में संपन्न कर्म, धर्म के 4 सिद्धांत, सत्य, तप, दया तथा स्वच्छता एवं चारों आश्रमों के कर्तव्य भी प्रकट हुए। तात्पर्य: खाना, सोना, रक्षा करना तथा संभोग करना, ये 4 शारीरिक मांगे पशुओं तथा मनुष्यों में समान रूप से पाई जाती हैं। मानव समाज को पशुओं से विलग करने हेतु वर्णों तथा आश्रमों के रूप में धार्मिक कार्यकलाप संपन्न किए जाते हैं। उनका स्पष्ट उल्लेख वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है, और जब चारों वेद ब्रह्मा के चारों मुख से उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा द्वारा इनका प्राकट्य किया गया। इस तरह वर्णाश्रम के रूप में मानव कर्तव्यों की स्थापना की गई, जिससे सभ्य पुरुष इनका पालन कर सके। जो लोग परंपरागत रूप से इन सिद्धांतों का पालन करते हैं वे आर्य या प्रगतिशील मानव कहलाते हैं। विदुर्वाच स वै विश्व सृजामीशो वेदादिर्मुखतो सृजत् यदि येन सृजत् देवंस्तन्मे ब्रूहि तपोधन। विदुर ने कहा, हे तपोधन महामुनि, कृपया मुझसे यह बतलाएं कि ब्रह्मा ने किस तरह और किसकी सहायता से उस वैदिक ज्ञान की स्थापना की जो उनके मुखारविंद से निकला था। मैत्रेयोवाच ऋग्यजुषामाथर्व्याख्यान वेदान पूर्वाधिविर्मुखैः शास्त्रमिज्यां स्तुतिस्तोमं प्रायश्चित्तं व्यधात् क्रमात्। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, ब्रह्मा के सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः चारों वेद ऋग, यजुर, साम और अथर्व आविर्भूत हुए। तत्पश्चात इसके पूर्व अनुच्चरित वैदिक स्तोत्र, पौरोहित्य, अनुष्ठान, पाठ की विषय वस्तु तथा दिव्य कार्यकलाप एक एक करके स्थापित किए गए। आयुर्वेदम, धनुर्वेदम, गांधर्वम वेदमात्मनः स्थापत्यम चासृजद्वेदम क्रमात् पूर्वाधिभिर्मुखैः। उन्होंने औषधि विज्ञान, सैन्य विज्ञान, संगीत कला तथा स्थापत्य विज्ञान का सृजन भी वेदों से किया। ये सभी सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः प्रकट हुए। तात्पर्य: वेदों में पूर्ण ज्ञान पाया जाता है, जिसमें न केवल इस ग्रह के अपितु अन्य मानव ग्रहों के समाज के लिए भी आवश्यक सभी प्रकार का ज्ञान सम्मिलित है। ऐसा समझा जाता है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने हेतु सैन्य कला भी उसी तरह आवश्यक ज्ञान है जिस तरह संगीत कला है। ज्ञान के सारे समूह उप पुराण या वेदों के पूरक कहलाते हैं। वेदों का मुख्य विषय आध्यात्मिक ज्ञान है, किंतु मनुष्यों के ज्ञान की आध्यात्मिक रुचि में सहायता पहुँचाने हेतु अन्य जानकारी वैदिक ज्ञान की आवश्यक सूचनाओं का निर्माण करती है, जैसा कि ऊपर कहा गया है। इतिहास पुराणानि पंचमं वेदमीश्वरः सर्वेभ्य एव वक्तृभ्यः तसृजे सर्वदर्शनः। तब उन्होंने अपने सारे मुखों से 5वें वेद, पुराणों तथा इतिहासों का सृजन किया, क्योंकि वे संपूर्ण भूत, वर्तमान तथा भविष्य को देख सकते थे।
तात्पर्य विशिष्ट देशों तथा राष्ट्रों के और इसी के साथ संसार के अपने इतिहास हैं, किंतु पुराण सारे ब्रह्मांड के न केवल एक कल्प के अपितु अनेक कल्पों के इतिहास है। ब्रह्मा को इन ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान है, अतः सभी पुराण इतिहास है, क्योंकि इनकी मूल रचना ब्रह्मा द्वारा की गई है, अतः वे वेदों के अंग रूप में और पंचम वेद कहलाते हैं। षोडशयुक्तो पूर्ववक्त्रात् पुरीष्यग्निस्तु तावत् आत्तोर्यामातिरात्रौ च वाजपेयं सगोसवम्। ब्रह्मा के पूर्वी मुख से विभिन्न प्रकार के समस्त अग्नि यज्ञ, षोडशी उक्त पुरुषी अग्निष्ठोम आप्तोर्याम अतिरात्र वाजपेय तथा गोसव प्रकट हुए। विद्यादानं तपः सत्यं धर्मस्येति पदानि च आश्रमाश्च यथा संख्यं सृजत्यः सह वृत्तिभिः। शिक्षा, दान, तपस्या तथा सत्य को धर्म के 4 पांव कहे जाते हैं और इन्हें सीखने हेतु 4 आश्रम हैं, जिनमें वृत्तियों के अनुसार जातियों वर्णों का अलग अलग विभाजन रहता है। ब्रह्मा ने इन सब की क्रमबद्ध रूप में रचना की। तात्पर्य चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य अर्थात छात्र जीवन, गृहस्थ अर्थात पारिवारिक जीवन, वानप्रस्थ अर्थात तपस्या के निमित्त निवृत्त जीवन तथा संन्यास अर्थात सत्य के प्रचार हेतु विरक्त जीवन के केंद्र धर्म के 4 पांव हैं। वृत्ति परक विभाग हैं ब्राह्मण अर्थात बुद्धिमान वर्ग, क्षत्रिय अर्थात प्रशासक वर्ग, वैश्य अर्थात व्यापारी वर्ग तथा शूद्र अर्थात बिना किसी विशेष योग्यता वाले सामान्य श्रमिक वर्ग। ब्रह्मा ने आत्म साक्षात्कार में नियमित उन्नति के लिए इन सब की क्रमबद्ध योजना तथा रचना की। ब्रह्मचर्य सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त करने के निमित्त है, पारिवारिक गृहस्थ जीवन इंद्र तृप्ति के लिए है, बशर्ते कि यह मन की उदार वृत्ति से की जाए। वानप्रस्थ आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के हेतु तपस्या करने हेतु है और संन्यास सामान्य लोगों को परम सत्य के विषय में उपदेश देने के निमित्त है। समाज के सारे सदस्यों से के मिले जुले कार्यों से मानव जीवन के उद्देश्य के उत्थान हेतु अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है। इस सामाजिक संस्थान की शुरुआत उस शिक्षा पर आधारित है जो मनुष्य की पाशविक लालसाओं को शुद्ध करने हेतु है। सर्वोच्च शुद्धिकरण संस्कार विधि शुद्धों में परम शुद्ध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान है। सावित्रं प्राजापत्यं च ब्राह्मं यचाथ बृहत् तथा वार्ता संचयाशालीन शिलोंच इति वै गृहे। तत्पश्चात द्विजों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार सावित्र का सूत्रपात हुआ और उसी के साथ वेदों की स्वीकृति के बाद कम से कम 1 वर्ष तक पालन किए जाने वाले नियमों प्राजापत्यम यौन जीवन से पूर्ण विरक्ति के नियम, बृहत् वैदिक आदेशों के अनुसार वृत्तियां, वार्ता, गृहस्थ जीवन के विविध पेशेवार कर्तव्य संचय तथा परित्यक्त अन्नों को बीन कर शिलोंच एवं किसी का सहयोग लिए बिना अयाचित जीविका चलाने की विधि का सूत्रपात हुआ। तात्पर्य विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचारियों को मनुष्य जीवन की महत्ता के विषय में पूर्ण शिक्षा दी जाती थी। इस तरह प्रारंभिक शिक्षा विद्यार्थी को पारिवारिक झंझटों से मुक्त बनने हेतु प्रोत्साहित करने हेतु थी। जो विद्यार्थी ऐसे व्रत को स्वीकार करने में अक्षम होते थे, केवल उन्हें घर वापस जाने और उपयुक्त कन्या से विवाह करने की अनुमति दी जाती थी। अन्यथा विद्यार्थी जीवन भर यौन जीवन से पूरी तरह विरत रहकर स्थायी ब्रह्मचारी बना रहता था। यह सब विद्यार्थी के प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर निर्भर करता था। हमें अपने गुरु ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज जैसे व्रतधारी ब्रह्मचारी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था। ऐसे महापुरुष नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाते हैं। वैखानसावाल खिल्यो दुम्भर दुम्बरः स्वेन पावने न्यासे कुटीचकः पूर्वं बहुवोदो हंस निष्क्रियौ। वानप्रस्थ जीवन के 4 विभाग हैं, वैखानस, वालखिल्य, औदुम्बर तथा फेनप। संन्यास आश्रम के 4 विभाग हैं, कुटीचक, बहुवोद, हंस तथा निष्क्रिय। ये सभी ब्रह्मा से प्रकट हुए थे। तात्पर्य वर्णाश्रम धर्म अर्थात सामाजिक एवं आध्यात्मिक जीवन के 4 वर्णों तथा आश्रमों का संस्थान आधुनिक युग का कोई नया आविष्कार नहीं है, जैसा कि अल्पज्ञों का प्रस्ताव है। यह ऐसा संस्थान है जिसकी
स्थापना ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के प्रारंभ में की गई। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता से 4.13 भी की गई है। चातुर्वर्ण्याम शिष्ट आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्थैव च एवं व्याहितश्चासन प्रणवो हि यस्य दहृताः। तर्कशास्त्र का विज्ञान, जीवन के वैदिक लक्ष्य, कानून तथा व्यवस्था, आचार संहिता तथा भुवः स्वः नामक विख्यात मंत्र, ये सब ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए और उनके हृदय से प्रणव ओंकार प्रकट हुआ। तस्योष्णे गिगासीलोमभ्यो गायत्री च त्वचो विभः त्रिष्टुं मांसात्नोतोनुष्टुभ्यगत्यस्तनः प्रजापतेः। तत्पश्चात सर्वशक्तिवान प्रजापति के शरीर के रोमों से उष्णिक अर्थात साहित्यिक अभिव्यक्ति की कला उत्पन्न हुई। प्रमुख वैदिक मंत्र गायत्री जीवों के स्वामी की चमड़ी से उत्पन्न हुआ। त्रिष्टुप उनके मांस से, अनुष्टुप उनकी शिराओं से तथा जगती छंद उनकी हड्डियों से उत्पन्न हुआ। मज्जाया पंक्तिरुत्पन्ना बृहति प्राणतो भवत्। श्लोक लिखने की कला, पंक्ति का उदय अस्थि मज्जा से हुआ और एक अन्य श्लोक बृहति लिखने की कला जीवों के स्वामी के प्राण से उत्पन्न हुई। स्पर्शस्तस्या भवज्जीवः स्वरो देह उदारित ऊष्माणमिन्द्रियाण्याहुरन्तास्थाबलमात्मनः स्वरा सप्तो विहारेण भवन्ति स्म प्रजापतेः। ब्रह्मा का आत्मा स्पर्श अक्षरों के रूप में, उनका शरीर स्वरों के रूप में, उनकी इंद्रियां ऊष्म अक्षरों के रूप में, उनका बल अंतस्थ अक्षरों के रूप में और उनके इंद्रिय कार्यकलाप संगीत के सप्त स्वरों के रूप में प्रकट हुए। तात्पर्य: संस्कृत में 13 स्वर तथा 35 व्यंजन होते हैं। स्वर हैं आ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ तथा औ एवं व्यंजन हैं क, ख, ग, घ इत्यादि। व्यंजनों में सर्वप्रथम 25 अक्षर स्पर्श कहलाते हैं। 4 अतस्थ ही हैं। ऊष्मों में से 3 श, श, स, तालव्य, मूर्धन्य तथा दंत्य कहलाते हैं। संगीत के स्वर हैं श, रि, ग, म, प, ध तथा नि। ये ध्वनियाँ मूलतः शब्द ब्रह्म अर्थात आध्यात्मिक ध्वनि कहलाती हैं। अतएव यह कहा जाता है कि ब्रह्मा का सृजन आध्यात्मिक ध्वनि के अवतार के रूप में महाकल्प में हुआ। वे ध्वनि वेद दिव्य ध्वनि है। अतएव वैदिक साहित्य की ध्वनियों की भौतिक व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वेदों का उच्चारण उसी रूप में किया जाना चाहिए जिस रूप में वे हैं। यद्यपि वे प्रतीक रूप में हमें भौतिक रूप से ज्ञात अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, अंततोगत्वा कुछ भी भौतिक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का उद्गम आध्यात्मिक जगत से होता है। इसलिए भौतिक प्राकट्य भ्रांति कहलाता है, जो इस शब्द के सही अर्थ में प्रयुक्त किया गया समझा जा सकता है। जो लोग स्वरूप सिद्ध हैं उनके लिए आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। शब्द ब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्ताव्यक्तात्मनः परः ब्रह्मा भवभाति विततो नाना शक्तियों प्रबृंहिताः। ब्रह्मा दिव्य ध्वनि के स्रोत के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के व्यक्तिगत प्रतिनिधि स्वरूप हैं। अतः वे व्यक्त तथा अव्यक्त की धारणा से परे हैं। ब्रह्मा परम सत्य के पूर्ण रूप हैं और नानाविध शक्तियों से समन्वित हैं। तात्पर्य: ब्रह्मा का पद ब्रह्मांड भर में सबसे अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण पद है। यह ब्रह्मांड के सर्वाधिक पूर्ण व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। जब इस पद को ग्रहण करने हेतु उपयुक्त जीव नहीं मिलता तो श्री भगवान को स्वयं ब्रह्मा बनना पड़ता है। भौतिक जगत में ब्रह्मा श्री भगवान की पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रणव अर्थात दिव्य ध्वनि उन्हीं से आती है। इसलिए वे विविध शक्तियों से समन्वित रहते हैं, जिनसे ही इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे सारे देवता प्रकट होते हैं। उनके दिव्य महत्व को कम नहीं आंका जाना चाहिए। यद्यपि उन्होंने अपनी ही पुत्री के साथ रमण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित की थी। ब्रह्मा द्वारा ऐसी प्रवृत्ति के प्रदर्शन का कुछ उद्देश्य होता है और उन्हें सामान्य जीव की तरह गर्हित
यह निंदनीय नहीं मानना चाहिए। ततो परामुपादाय ससर्गाय मनोदधे। तत्पश्चात ब्रह्मा ने दूसरा शरीर धारण किया जिसमें यौन जीवन निषिद्ध नहीं था, और इस तरह वे आगे सृष्टि के कार्य में लग गए। तात्पर्य: ब्रह्मा का पहला शरीर दिव्य था जिसमें यौन जीवन के प्रति आसक्ति वर्जित थी। अतः यौन से संबंधित होने हेतु उन्हें दूसरा शरीर अंगीकार करना पड़ा। इस प्रकार उन्होंने सृजन कार्य में अपने आप को लगाया। उनका पूर्व का शरीर कोहरे में बदल गया, जैसा कि पहले वर्णन हो चुका है। ऋषीणां भूरिवीर्याणाम् अपि सर्गमस्त्रितं ज्ञात्वा तद्हृदये भूयश्चिन्तयामास कौरव। हे कुरुपुत्र, जब ब्रह्मा ने देखा कि अत्यंत वीर्यवान ऋषियों के होते हुए भी जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई, तो वे गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे कि जनसंख्या किस तरह बढ़ाई जाए। अहो अद्भुतेन में तन्मे व्यापृतस्यापि नित्यदा नायेदन्ते प्रजानूनं देवमत्र विघातकम्। ब्रह्मा ने अपने आप सोचा, हाय, यह विचित्र बात है कि मेरे सर्वत्र फैले हुए रहने पर भी ब्रह्मांड भर में जनसंख्या अभी अपर्याप्त है। इस दुर्भाग्य का कारण एकमात्र भाग्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। एवं युक्त कृतस्तस्य दैवं चावेक्षतस्तदा कस्य रूपं भूदेधा यत्कायमभिचक्षते। जब वे इस तरह विचार मग्न थे और अलौकिक शक्ति को देख रहे थे, तब उनके शरीर से दो अन्य रूप उत्पन्न हुए। वे अब भी ब्रह्मा के शरीर के रूप में विख्यात हैं। तात्पर्य: ब्रह्मा के शरीर से दो शरीर उत्पन्न हुए, एक के मुछ थे और दूसरे के उभरे हुए वक्षस्थल। कोई भी उनके प्राकट्य के स्रोत को नहीं बतला सकता। इसलिए आज भी वे कायम कहलाते हैं, जिसका अर्थ है ब्रह्मा का शरीर। इससे उनके पुत्र या पुत्री के रूप में उनके संबंध की कोई जानकारी नहीं मिलती। ताभ्याम रूप विभागाभ्याम मिथुनम संपद्यत। ये दोनों पृथक हुए शरीर यौन संबंध में एक दूसरे से संयुक्त हो गए। यस्तु तत्र पुमांसो भून्मनोः स्वायं बहुवः स्वराट् त्रियासिच्छतुरूपाख्या महिषस्य महात्मनः। इनमें से जिनका नर रूप था वह स्वयंभव मनु कहलाया और नारी शतरूपा कहलाई, जो महात्मा मनु की रानी के रूप में जानी गई। तदा मिथुन धर्मेण प्रजा ये धाम भूवीरे। तत्पश्चात उन्होंने संभोग द्वारा क्रमशः एक एक करके जनसंख्या की पीढ़ियों में वृद्धि की। सचापि शतरूपायां पंचापत्यान्यजीनयत् जीजनत् प्रियवृत्तोत्तानपादौ तिस्रः कन्याश्च भारत आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तमा। हे भरत पुत्र, समय आने पर उसने मनु ने शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न की, 2 पुत्र प्रियवत तथा उत्तानपाद एवं 3 कन्याएं आकुति, देवहूति तथा प्रसूति। आकुतिं प्रोचये प्रादार्तकर्दमाय तु मध्यमां दक्षाया दात प्रसूतिं च यत आपूरितं जगत्। पिता मनु ने अपनी पहली पुत्री आकुति रुचि मुनि को दी, मझली पुत्री देवहूति श्री कर्दम मुनि को और सबसे छोटी पुत्री प्रसूति दक्ष को दी। तात्पर्य: यहाँ पर ब्रह्मांड की जनसंख्या के सृजन का इतिहास दिया गया है। ब्रह्मा ब्रह्मांड में मूल जीवित प्राणी हैं, जिनसे मनु स्वयंभू तथा उनकी पत्नी शतरूपा उत्पन्न हुए। मनु से 2 पुत्र तथा 3 पुत्रियों का जन्म हुआ और उन सबों से आज तक विभिन्न लोकों की जनसंख्या उत्पन्न हुई है। इसलिए ब्रह्मा सबके पितामह कहलाते हैं और श्री भगवान ब्रह्मा के पिता होने से सारे जीवों के प्रपितामह कहलाते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 11.39 में इस प्रकार हुई है। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांक प्रजापतिस्तं प्रपितामह च नमो नमस्ते तु सहस्रकृतः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु के स्वामी, परम न्यायी यम, अग्नि तथा वर्षा के स्वामी हैं। आप चंद्रमा हैं तथा आप प्रापितामह हैं। अतएव मैं आपको पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ।
इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।